जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग जॉब अपडेट पर। जी हाँ दोस्तों, क्लास नंबर आज की 55 रहने वाली है। 54 क्लासेस दोस्तों हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, जिसमें दोस्तों फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के की पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज की इस क्लास को कैरी ऑन कर रहे हैं दोस्तों। लास्ट क्लास के अंदर भी 54 क्लासेस थी, जिसमें हमने 3 क्लासेस दोस्तों डिस्कस करी थी। आई थिंक 51, 52 एंड 53 क्लास के अंदर दोस्तों फंडामेंटल हमने स्टार्ट की थी। आज की दोस्तों 54 हो गई है क्लास, और 55 नंबर क्लास आज की रहने वाली है, जिसके अंदर दोस्तों आज के सेशन का फर्स्ट की पॉइंट आप सभी की स्क्रीन पे दोस्तों रहने वाला है कि काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन होता है, उसको अपन क्या कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो पीरियड्स ऑफ एपनिया एंड हाइपर वेंटिलेशन। जी दोस्तों, हाइपर एपनिया की कंडीशन, साथ में दोस्तों एपनिया की कंडीशन आ रही है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, काइन स्टॉक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एपनिया का एपिसोड देखने को मिल रहा है। पीरियड हमेशा हाइपर वेंटिलेशन के साथ में एपनिया देखने को मिल रहा है, उस कंडीशन को काइन स्टॉक रेस्पिरेशन बोला जाएगा। नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात करें तो आपका 12 से लेकर 20 ब्रीथ पर मिनट हो गया। यदि 12 से कम की कंडीशन देखने को मिल रही है तो उसको ब्रेडीपिनिया बोलेंगे, और यदि 20 से ज्यादा है, 12 से कम हो गया तो आपका टेकी ब्रेडिकार्डिया हो गया, 20 से ज्यादा है तो टेकीपिनिया कंडीशन देखने को मिलेगी। यदि 20 सेकेंड लगातार सीजेशन देखने को मिल रहा है ब्रीथिंग का, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, एपनिया बोलेंगे। और डिफिकल्टी हो रही है रेस्पिरेशन लेने में, उस कंडीशन को अपन डिस्पनिया बोलेंगे। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको एग्जाम्स के अंदर पूछी जा सकती है। ये आपकी दोस्तों बात करें तो एडल्ट का नॉर्मल रेस्पिरेशन यहाँ पे रहने वाला है। यदि इन्फेंट का पूछा जाता है तो 40 से लेके 60 ब्रीथ पर मिनट आपका एक इन्फेंट का यहाँ पे नॉर्मल बात करें तो इन्फेंट का, या फिर बात करें तो एट बर्थ के टाइम आपका ब्रीथ यहाँ पे रहने वाली है। एक साल पे पूछा जाता है तो 26 से लेके 30, 1 ईयर पे पूछा जाता है तो 26 से लेके 30 ब्रीथ पर मिनट नॉर्मल यहाँ पे रहने वाला है। ये एट बर्थ के टाइम आपका इतना ब्रीथिंग रहने वाला है। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं कि दोस्तों हीट स्ट्रोक यूजुअली अकर्स एट द टेम्परेचर अराउंड। जी हाँ दोस्तों, हीट स्ट्रोक का पूछा गया है कितना टेम्परेचर होता है, तो 41 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस के कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे कि हीट स्ट्रोक का टेम्परेचर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट वन दोस्तों, की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। ये दोस्तों अब की पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के, जो कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। जो आपको जो पुराने एग्जाम्स हैं, जैसे कि नॉर्सेट है, आरआरबी है, डी ट्रिपल एस भी है, उन सभी एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन न्यूबॉर्न टेकिकार्डिया, जैसा दोस्तों टेकिकार्डिया कब बोलेंगे, न्यूबॉर्न के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है, जब आपकी रेपल्स रेट कितने से ज्यादा हो जाए, मोर देन 160, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, टेकी कार्डिया बोलेंगे। ये नॉर्थ साइड 2022 के अंदर दोस्तों क्वेश्चन आया था। आप सभी को पता है कि नॉर्मल 120 से लेके 160 ब्रीथ पर मिनट आपकी नॉर्मल दोस्तों क्या है, रेस्पिरेशन रेट रहती है इसकी, एक न्यू बॉर्न इन्फेंट की, सॉरी न्यू बॉर्न की, न्यू नेट की आपकी कितनी रहने वाली है, 120 से लेकर 160। यदि 160 से ज्यादा है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, टेकिकार्डिया बोलेंगे। 120 से यदि आपको कम देखने को मिल रही है ब्रीथिंग, सॉरी बीट पर मिनट हार्ट रेट आपकी, तो उस कंडीशन को अपन ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। क्लियर चीज है, ये बेसिक आपको पूछा जा सकता है। नॉर्थ सेट 2022 के अंदर क्वेश्चन आया है, तो आरआरबी के अंदर भी आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट वन दोस्तों, की पॉइंट की ओर मूव करते हैं कि कट ऑफ पॉइंट फॉर द फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल इंडिकेट डायबिटिक इंसिपिटस। जी हाँ दोस्तों, किसका पूछा गया है, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल का पूछा गया है, कितने से ज्यादा होगा उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, डायबिटीज बोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज मेलाइटिस 126 से ज्यादा यदि देखने को मिल रहा है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, डीएम बोलेंगे। एमजी पर डीएल से ज्यादा है। नॉर्थ सेट 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी भी दोस्तों डायबिटीज मेलाइटिस से रिलेटेड आपको एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर चीज है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ लें। डायबिटीज जो फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप है, फर्स्ट इंसुलिन डिपेंडेंट है, अगले वाला है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। ये सारी चीजें दोस्तों आपको आना बहुत जरूरी है। विच इज नॉन एज द यूनिवर्सल डोनर। जी हाँ दोस्तों, यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो आपका ओ नेगेटिव रहने वाला है, ओ नेगेटिव। यदि यूनिवर्सल रिसिपिएंट की बात करें, रिसिपिएंट की बात करें तो रिसिपिएंट आपका कौन सा रहने वाला है, ए बी पॉजिटिव रहने वाला है, ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव आपका यूनिवर्सल रिसिपिएंट हो गया। और वहीं दोस्तों बात करें तो आपका ओ नेगेटिव क्या हो गया, डोनर हो गया। दैट मीन सभी को दे सकता है, और ए बी पॉजिटिव सभी से ब्लड ले सकता है। ये भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं।
नेक्स्ट वन की पॉइंट की और मूव करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज यूज्ड फॉर द मैक्सिमल रेस्पिरेशन फंक्शनिंग इन क्लाइंट। जी हाँ दोस्तों, क्लाइंट के अंदर ऐसी कौन सी पोजीशन है जिस पोजीशन में दोस्तों रेस्पिरेशन आपका मैक्सिमम रहने वाला है, कंफर्ट रहने वाला है, सिटिंग पोजीशन के अंदर बेस्ट आपकी रहने वाली है। नॉर्सेट 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, रहने वाला है। मैक्सिमम रेस्पिरेटरी फंक्शन की बात करें तो आपका सिटिंग पोजीशन के अंदर रहने वाला है। नेक्स्ट वन दोस्तों की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। एक और शानदार की पॉइंट आप सभी की स्क्रीन पे, इन इन अ बर्न पेशेंट। जी हाँ दोस्तों, बर्न का पेशेंट है, क्लियर चीज है। व्हाट इज द फ्लूइड ऑफ चॉइस। जी हाँ दोस्तों, फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या रहने वाली है बर्न के पेशेंट के अंदर, इन इमरजेंसी में है तो आरएल दोस्तों रहने वाली है। आरएल किस टाइप का दोस्तों फ्लूइड रहने वाला है, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक फ्लूइड दोस्तों रहने वाला है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया है। आरएल हमेशा आइसोटोनिक फ्लूइड रहने वाला है। हार्टमान सॉल्यूशन, इसको हाईलाइट कर लें आप। आरएल सॉल्यूशन है वो फ्लूइड ऑफ चॉइस रहने वाली है बर्न के पेशेंट के अंदर, और आइसोटोनिक आपका फ्लूइड यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर चीज है। चलिए नेक्स्ट वन, ये भी दोस्तों क्वेश्चंस आपका नॉर्सेट 2021 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चंस रहने वाला है। विच बोन इज नॉन एज द ब्रेस्ट बोन। जी हाँ दोस्तों, कौन सी बोन को ब्रेस्ट बोन बोलेंगे, तो स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन बोलेंगे। क्लेविकल को क्या बोलते हैं और किस नाम से जाना जाता है, क्लेविकल बोन को फीमेल के अंदर ब्यूटी बोन के नाम से जाना जाता है, ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन क्लेविकल को। क्लियर चीज है। और स्टर्नम आपकी ब्रेस्ट बोन हो गई। नेक्स्ट वन दोस्तों, विच इज कॉमन ड्रग यूज्ड फॉर द एनाफाइलेटिक शॉक। जी हाँ दोस्तों, एनाफाइलेटिक शॉक के अंदर कौन सी ड्रग, जो ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पे रहने वाली है, कौन सी ड्रग यूज करते हैं, तो एडीआर। जी हाँ दोस्तों, एफिनेफ्रिन और एडीआर यूज की जाती है। एफिनेफ्रिन, ये भी क्वेश्चंस दोस्तों नॉर्सेट 2021 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाला है। तो दोस्तों हम इसलिए ये क्वेश्चंस लाए हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे वो की पॉइंट के रूप में हम लेके आए, ताकि आपको पता चल सके कि आने वाले जो आरआरबी के एग्जाम्स के अंदर या फिर सीआरई या फिर नॉर्सेट के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। Which drug route is the preferably used for the administration of the analgesics in the severe burn patient? जी हाँ दोस्तों, इंट्रावीनस रूट यूज किया जाता है। इंट्रावीनस रूट से आपको पेन मेडिसिन एनाल्जेसिक्स आपको एडमिनिस्टर करनी है बर्न के पेशेंट के अंदर। क्लियर चीज है। ये नॉर्सेट 5 प्रीलिम्स 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे रहने वाला है, आईवी रूट से। क्लियर चीज है। और बर्न के पेशेंट के अंदर किस टाइप का सॉल्यूशन यूज किया जाता है, तो आरएल फ्लूइड ऑफ चॉइस यहाँ पे रहने वाली है। क्लियर चीज है। रिंगर लैक्टेट आइसोटोनिक सॉल्यूशन आपका रहने वाला है। हाउ मेनी एनाटॉमिकल एब्डोमिनल रीजन्स आर देयर। जी हाँ दोस्तों, कितने आपके रीजन रहने वाले हैं एब्डोमिनल रीजन, या फेस्टेड से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 9 आपके रीजन यहाँ पे रहने वाले हैं। बेसिक क्वेश्चंस हैं, राइट हाइपोकोंड्रिक, लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक, इलियक, ये सारी चीजें दोस्तों एग्जाम्स के अंदर पूछी हुई है, आपको पूछी जा सकती है। नॉर्सेट 5 का ये क्वेश्चन दोस्तों रहने वाला है। तो टोटल 9 रीजन है, आपको आना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, ब्लड फास्टिंग आरबीएस। जी हाँ दोस्तों, रैंडम ब्लड शुगर वैल्यू की बात करें तो 110 से लेके 150 mg पर डीएल इज इंडिकेट प्री डायबिटीज। जी हाँ दोस्तों, प्री डायबिटीज की कंडीशन कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, 70 से लेके 110 आपका नॉर्मल यहाँ पे रहने वाला है। यदि 110 से लेके 115 mg पर डीएल है तो इंडिकेट करेगा प्री डायबिटीज को। ये भी नॉर्सेट 5 का क्वेश्चन रहने वाला है, प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आया था 2023 के अंदर। क्लियर चीज है। अभी आरआरबी और जो सीआरई का एग्जाम है ईएसआईसी का, उसके अंदर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो सीनियर नर्सिंग के ऊपर ऐसे एसएनओ के एग्जाम है, एनओ के एग्जाम है, सभी एग्जाम्स में दोस्तों यही क्वेश्चंस आपको रिपीटेडली देखने को मिलेंगे। Piaget's stage of the cognitive development for the 7 to 11 year old is the period of the operant operational कॉन्करेंट ऑपरेशनल बोलेंगे। कौन सी स्टेज है, कॉन्करेंट ऑपरेशनल, 7 से लेके 11 ईयर एज के अंदर, पाइगेट स्टेज के अंदर, पाइगेट थ्योरी के अंदर। ये डी ट्रिपल एस बी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन रहने वाला है, शिफ्ट सेकंड 2019 के अंदर। तो दोस्तों आज की सेशन को अपन यही एंड करते हैं। आने वाले सेशन के अंदर दोस्तों और इंपॉर्टेंट की पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ये हमारा वादा है आप सभी से। हम लगातार आप सभी के लिए कंटिन्यू क्लासेस कर रहे हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद में साइकेट्रिक नर्सिंग डिस्कस करेंगे, फार्मेकोलॉजिकल डिस्कस करेंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 हम सभी सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं कवर करेंगे, रिसर्च मैनेजमेंट तमाम सब्जेक्ट कवर करेंगे, सोशियोलॉजी है, सीईटी है, माइक्रोबायोलॉजी है, इन सभी सब्जेक्ट्स के आपको क्वेश्चंस मिलते हैं देखने को, तो हम डिस्कस जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।